इस क्लास में हम राजस्थान के महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के जो महत्वपूर्ण पद होते हैं या पदाधिकारी हैं जुलाई 2025 तक अपडेटेड, उस हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। इनसे एक या दो क्वेश्चंस पक्के ही पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम सब कुछ याद करेंगे। वीडियो छोटा बनेगा 10 से 15 मिनट का, लेकिन 1 से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम चैनल दोनों पे डाल दी जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस दोनों का लिंक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पटवार 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, राजस्थान कांस्टेबल 4th ग्रेड जो 50,000 से ज्यादा पदों पे भर्ती है, या फिर हाई कोर्ट 4th ग्रेड, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंत्रिमंडल से। सबसे पहले हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है? श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अब सवाल यह है कि सबको याद होता है, लेकिन पूछ लेगा कौन सेवे हैं, तो ये है 45वें। कहां के हैं? महाराष्ट्र के। और शपथ कब ली थी? 31 जुलाई 2024 को ली थी, यानी पिछले साल जुलाई के अंतिम दिन ली थी। अंतिम दिन, जुलाई के अंतिम दिन ली थी। किसने? राज्यपाल ने। राज्यपाल का नाम श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े, 45वें हैं, महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं भजन लाल शर्मा, तो हमारे ये व्यक्ति के रूप में राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री हैं, और पद के रूप में ये पद के हिसाब से 26वें मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के। इनके पास मुख्यमंत्री तो हैं ही, इनके पास कम से कम 4 विभाग हैं इनके पास। इनको 4 विभाग का मंत्री भी बनाया गया है, या 4 विभाग इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। जैसे आबकारी विभाग, कार्मिक विभाग, आयोजना विभाग और आबकारी विभाग और गृह विभाग। तो ये 4 विभाग हो गए। गृह विभाग अपना होम जो आपका डिपार्टमेंट है वो, आबकारी विभाग, इसी के साथ साथ बात करूं मैं तो आयोजना विभाग और कार्मिक विभाग। ये 4 विभाग के मंत्री भी हैं। दो आयोग भी होते हैं, रीति और RERFT, वो आगे आ जाएगा, उसके भी अध्यक्ष हैं ये। उसके बाद दिया कुमारी, दो डिप्टी सीएम हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में। एक तो हैं श्रीमती दिया कुमारी और दूसरे हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। और चूंकि ये लोग उप मुख्यमंत्री हैं तो इनको ज्यादा पद मिले हैं, इनको ज्यादा विभाग मिले हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करूं मैं तो इनको वित्त, पर्यटन, कला साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व, महिला एवं बाल विकास और बाल अधिकारिता, इन सबको, ये सारा डिपार्टमेंट दिया कुमारी जी को मिला हुआ है। अब इसको याद करने का तरीका देखें। सबसे ज्यादा जो इनकम है, मान लीजिए सबसे ज्यादा जो इनकम है यानी वित्त है, वो कहां से आता है? राजस्थान का। तो राजस्थान के बारे में हमें पता है कि इसकी कल्चर बहुत स्ट्रांग है, इसका जो हिस्ट्री है, इसका कल्चर है, यहाँ पे जो संस्कृति है, यहां बहुत स्ट्रांग है। तो वित्त कहां से आएगा? पर्यटन से आएगा, कला और साहित्य से आएगा, संस्कृति और पुरातत्व विभाग से आएगा। तो ये विभाग याद हो गए आपको। वित्त कहां से आएगा? पर्यटन से आएगा, कला साहित्य से आएगा, संस्कृति और पुरातत्व से आएगा। ठीक है। अच्छा, ये महिला है इसलिए इनको महिला एवं बाल विकास दिया गया है, और महिला और बाल अधिकारिता विभाग भी इनको दिया गया है। कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जो कि दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं। तो यहां पे यदि मैं बात करूं तो चूंकि डॉक्टर हैं, इनके नाम के पीछे क्या लगाया हुआ है? डॉक्टर। तो डॉक्टर है, इसका मतलब इन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई की होगी, तो उच्च शिक्षा दी हुई है इनको उच्च शिक्षा। अच्छा, तकनीकी शिक्षा जो इंजीनियरिंग होती है, ये सब क्या है? तकनीकी शिक्षा है। तो तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा के मंत्री हैं ये। आयुष, आयुर्वेद, योग और यूनानी और होम्योपैथी, ये जो पद्धति है आयुष वाली, इसके भी मंत्री हैं ये। परिवहन और सड़क सुरक्षा के भी क्या हैं ये मंत्री हैं। ये इन विभागों के मंत्री हैं जो कि उप मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा तो याद हो गई आपको। ठीक है। अब चूंकि ये डॉक्टर हैं तो आयुष विभाग, आयुष क्या है अपना? इसमें आयुर्वेद है, योग है, तो ये सब हेल्थ से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से। और स्वास्थ्य यदि खराब होता है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर प्रेमचंद। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा, इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? कृषि एवं उद्यानिकी, खेती और उद्यानिकी, ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन,
इन्होंने किरोड़ी लाल मीणा जी ने जो है बीकानेर में आके और बहुत सारे गोदामों पे छापा मारा था, बहुत सारे गोदामों पे छापा मारा था। और उन गोदामों में क्या था, उन गोदामों में था आपकी यूरिया और यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। तो तब ये चर्चा में आए थे और ये अभी काफी सक्रिय रहते हैं। ठीक है, तो किरोड़ी लाल जो मीणा है उनको कृषि, क्योंकि यूरिया कृषि से रिलेटेड है, कृषि और उद्यानिकी से, और कृषि किससे रिलेटेड है, गांव से। ठीक है, और गांव किससे रिलेटेड है, कृषि से। और कृषि में क्या आता है, कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार अतिवृष्टि हो जाती है, तो ये सब क्या है, आपदाएं हैं, तो आपदा प्रबंधन। तो कृषि और वानिकी, उसके बाद ग्रामीण विकास और आपदा प्रबंधन किसके पास है, किरोड़ी लाल मीणा के पास। गजेंद्र सिंह, इनके पास सिर्फ एक ही विभाग है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग। उसके बाद मदन दिलावर, ये लोग बीकानेर आए थे। मदन दिलावर की बात करूं तो ये अभी 1 महीने पहले बीकानेर आए थे। इन्होंने शायद किसी ग्राम पंचायत का दौरा किया था और वहां साफ सफाई नहीं थी, तो वहां पे वीडियो को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, ऐसा कुछ न्यूज था ये। तो ये क्यों दौरा कर रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज के मंत्री हैं ये, तभी तो ग्राम पंचायतों का दौरा कर रहे हैं ये, ग्राम पंचायत। इसके साथ साथ विद्यालय की जो शिक्षा है 1 से लेकर 12वीं तक की, उसके भी क्या हैं ये मंत्री हैं। ठीक है, उच्च वाले तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हैं 12वीं के ऊपर, 12वीं तक ये मदन दिलावर जी हैं। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह, आपने देखा होगा राज्यवर्धन सिंह को, बड़े ही युवा नेता हैं, है ना, तो युवा दिखते हैं, मूंछ और मतलब काफी अच्छी पर्सनालिटी है। तो युवा दिखते हैं, इसका मतलब इनको इनको क्या दिया गया है, इनको दिया गया है युवा मामले और खेल, क्योंकि जो खेल है वो कौन खेलेगा, युवा ही खेलेंगे। उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार, अब चूंकि युवा है तो युवा क्या करते हैं, दिन भर व्हाट्सएप, मोबाइल, सूचना संचार को चेक करते रहते हैं, तो ये क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार हो गया। इसी के साथ साथ कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, जो युवा हैं उनको सरकारी नौकरी की तैयारी के अलावा और क्या करना चाहिए, उनको अपने कौशल बढ़ाना चाहिए, उनको कुछ हुनर सीखना चाहिए, नए हुनर सीखने चाहिए। तो कौशल नियोजन, तो ये सब युवा से रिलेटेड है। कौन कौन से, उद्योग मंत्री हैं, उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इनके पास है, युवा और खेल मंत्रालय है इनके पास। इसी के साथ साथ यदि मैं बात करूं तो कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, ये भी आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है। इसके बाद कन्हैया लाल चौधरी, इनके पास 2 विभाग हैं, एक तो है भू जल विभाग, पानी के नीचे वाला, जो जमीन के नीचे पानी है उसका विभाग है इनके पास, कन्हैया लाल के पास, और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। ठीक है, तो ये दोनों विभाग कन्हैया लाल के पास है। अच्छा, यहां देखो भूजल विभाग है और यहां जल संसाधन है। जल संसाधन और भूजल में अंतर है, समझ में आ गया। भूजल का मतलब जमीन के नीचे वाला पानी, ग्राउंड वाटर, और ये जो आपका जल संसाधन मंत्री हैं ये आपके नहर हो गई, जो जमीन के ऊपर हैं, तालाब हो गए, नहरें हो गई, नदियां हो गई, बावड़ी हो गई, ये सब, झील हो गई, इन सब के मंत्री कौन है, इन सब के मंत्री हैं सुरेश सिंह रावत। तो जल मंत्री कौन है, सुरेश सिंह रावत, और भूजल मंत्री कौन है, कन्हैया लाल चौधरी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी हो गया। अच्छा, सुरेश सिंह रावत के पास एक ही है, जल संसाधन। अब जोगाराम पटेल, इनके पास 2 विभाग हैं, कौन से, न्याय और संसद। संसद में क्या होता है, न्याय होता है, हालांकि कोर्ट कचहरी में न्याय होता है, लेकिन याद करने के लिए संसद में जो कार्यवाही है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, न्यायपूर्वक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो पक्ष वाली पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है, वो सबको दबा दे, तो न्याय होना चाहिए। तो न्याय और संसदीय कार्य जो है वो जोगाराम पटेल के पास है। क्लियर हो गई बात। अविनाश गहलोत, इनके पास 2 विभाग है, एक तो सामाजिक न्याय, समाज में न्याय दिलाना, और दूसरा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, एक ही विभाग है इनके पास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अविनाश गहलोत। समझ में आ गई। कन्हैया लाल के पास कौन सा है, भूजल विभाग है, और जल संसाधन कौन है, सुरेश सिंह रावत, और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग किसके पास है, गहलोत जी के पास। किसके पास, अविनाश गहलोत के पास। इंग्लिश का स्पेशल बैच चल रहा है। राजस्थान में कोई भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है जिसमें इंग्लिश आती है, चाहे 10 नंबर की, चाहे 15 नंबर की, चाहे 20 नंबर की, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 199 का है, बिल्कुल मिनिमल फीस है,
लिमिटेड ऑफर है। और इसमें आपके जो भी चैप्टर्स हैं, चाहे चाहे आपका ग्रामर हो, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सारा कुछ यहाँ पे चैप्टर कवर कराया जाएगा। इसके साथ वोकैब वाला भी पोर्शन कवर कराया जाएगा इसमें। लाइव क्लासेज होंगी, डिजिटल नोट्स हैं, लाइव क्लासेज चल रही हैं अभी। टेंस खत्म हो गया है, सीक्वेंस ऑफ टेंस भी खत्म हो गया है, वॉइस स्टार्ट होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट, तो जैसे ही कोई चीज खत्म होगी तो टेस्ट भी होगा और इसी के साथ साथ प्रैक्टिस भी होगी। यहाँ पे हमने कंप्यूटर के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। कोई भी एग्जाम है राजस्थान का, यदि कंप्यूटर है तो इसमें आप देखें 69 टेस्ट हैं। टोटल कितने टेस्ट हैं? 69 टेस्ट हैं और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे मैं बात करूं यहां पे, तो ये रहा आपका कंप्यूटर का परिचय, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, नंबर सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी एक एक टॉपिक से, और एक टॉपिक में 4 टेस्ट हैं और एक टेस्ट में 30 क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन। तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको ज्वाइन कर लें और बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस कंप्यूटर वाले टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, और वीडियो के लास्ट में जो है इस टेस्ट के लास्ट में जो है आपका स्कोर होगा और इसी के साथ साथ मिक्स टेस्ट भी होंगे। इसमें टॉपिक वाइज भी टेस्ट होंगे और मिक्स टेस्ट भी होंगे और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगी। यदि मैं राजस्थान टेस्ट सीरीज की बात करूं तो यहां भी आपको 51 टेस्ट मिल रहे हैं और हर टेस्ट में 30 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो लगभग यहां भी आप मान के चलिए 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें भी, विद सॉल्यूशन, एरर फ्री है, विद सॉल्यूशन, अपडेटेड कंटेंट है। यहां पे PYQs भी मिलेंगे आपको और जीके मॉडल टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। जैसे मैं राजस्थान जीके की बात करूं तो ये रहा राजस्थान का जीके, ये सारे टेस्ट हैं, 51 टेस्ट हैं इस प्रकार से। और यहां पे नीचे उसका, जब आप एग्जाम को दे देंगे तो नीचे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और लास्ट में आपकी रैंकिंग राजस्थान में और कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, एक्यूरेसी रेट क्या है, वो सब आपको पता चलेगी। ठीक है, मैथ्स की बात करूं, मैथ्स जो स्टेट के विद्यार्थी हैं वो बहुत परेशान रहते हैं मैथ्स के, तो मैथ्स का पूरा सिलेबस, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, मैथ्स का पूरा सिलेबस मिश्रा सर ने करा रखा है कंप्लीट मैथ्स 199 रुपीज में। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज भी इन्होंने लॉन्च कर रखी है टॉपिक वाइज, संख्या पद्धति, HCF, LCM, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, और हर टॉपिक में एक से ज्यादा टेस्ट हैं। तो हर बार आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप यदि पढ़ना है तो यहां पढ़ लीजिए और टेस्ट देना है तो इधर टेस्ट दे दीजिए। 12 टॉपिक्स हैं, टोटल 12 टॉपिक्स हैं आपके जो पेपर में आता है और लगभग 1200 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं। 1200 प्लस क्वेश्चंस आपको विद सॉल्यूशन मिलेंगे। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 4th ग्रेड के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें एक एक टेस्ट हमने फ्री कर रखा है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि परीक्षा का स्तर क्या है। बिल्कुल फुल फ्लेज टेस्ट होता है, यानी फुल लेंथ टेस्ट होता है, यानी पूरा का पूरा सिलेबस का टेस्ट होगा इसमें। क्लियर है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो महिलाओं और बच्चों से जुड़ी शॉर्ट नोट्स हमने एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा रखा है, जाके आप वहां देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसी तरह से करंट अफेयर्स के जनवरी, फरवरी, दिसंबर और मार्च और अप्रैल का भी है। ठीक है, मई का भी लेने वाला हूं, तो ये सारे करंट अफेयर राजस्थान का, इसकी PDF आपको एप्लीकेशन पे मिलेगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे जाके आप इसको देख सकते हैं, सारी PDF अवेलेबल है। ये रहा हमारा एप्लीकेशन, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, तो दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं, मंत्रिमंडल चल रहा है। सुमित गोदारा, ये हमारे ये बीकानेर के हैं, सुमित गोदारा जो है वो बीकानेर के हैं, और इनके पास कौन से विभाग हैं? 2 विभाग हैं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मतलब और दूसरा है उपभोक्ता मामले। ठीक है, जो अपने PDS सिस्टम होता है ना, जिसमें कि सस्ते गेहूं और चावल मिलता है, हाँ, तो इस प्रकार से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, इन्होंने अपील भी की थी आम लोगों से कि जो लोग सच में BPL नहीं है, या जो लोग सच में जो सस्ते दर पे अनाज खरीदने की जिनके पास सामर्थ्य है बाजार में, तो वो क्या करें, अपना वो चीज छोड़ दें, मतलब वो दुकानों से लेना छोड़ दें, सस्ती दुकानों से, और वो गरीबों के लिए छोड़ दें, गरीबों की हक के लिए अपना अधिकार जो है वो छोड़ दें। इस प्रकार से इन्होंने अपील की थी, कि इन्होंने, सुमित गोदारा ने, क्योंकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति थे और इनके साथ उपभोक्ता मंत्रालय भी है।
उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। जोराराम कुमावत, जोर चाहिए पशु पालने के लिए, क्या चाहिए, जोर चाहिए, तो जोराराम कुमावत। और पशुपालन के साथ डेयरी और देवस्थान विभाग भी इनको दे रखा है। पशु में क्या होता है, देवता होता है। गाय हमारी माता है और इसमें क्या है, देवता आता है। तो देवस्थान, पशुपालन और डेयरी। राजस्व विभाग जो है और उपनिवेशन विभाग जो है वो हेमंत मीणा के पास है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास, जनजातियों का जो क्षेत्रीय विकास चल रहा है उसके मंत्रालय जो है वो खेराड़ी साहब के पास है, बाबूलाल खेराड़ी। और गृह रक्षा विभाग, गृह विभाग नहीं, गृह विभाग तो सीएम के पास है, यह है गृह रक्षा विभाग, बाबूलाल खेराड़ी। इसी के साथ रामकेश मीणा, अच्छा ये तो अलग हो गया। तो यहां तक ये सारा का सारा आपके कंप्लीट हो गया मंत्रिमंडल। क्लियर है, समझ में आ गई। दोबारा से देख लो, सुमित गोदारा जो है वो आपके खाद्य एवं आपूर्ति विभाग है इनके पास और उपभोक्ता मामले हैं। फिर जोराराम कुमावत के पास पशु और डेयरी है और देवस्थान विभाग भी है। हेमंत मीणा जो है इनके पास क्या है, उपनिवेशन और राजस्व विभाग है। और बाबूलाल खेराड़ी के पास क्या है, जनजातीय क्षेत्रीय विकास और साथ ही साथ गृह रक्षा विभाग है। यह मंत्रिमंडल कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। सबसे पहला जो आता है आपका, मुख्य न्यायाधीश कौन है आपके। तो अपडेटेड बिल्कुल अभी अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। जस्टिस के.आर. श्रीराम, राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं जस्टिस के.आर. श्रीराम। श्रीराम याद कर लीजिए आप, हे राम श्रीराम। 43वें हैं, 43 हैं। और ये मद्रास हाई कोर्ट से आए हैं। मद्रास हाई कोर्ट से इनका ट्रांसफर हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। क्लियर है। अच्छा, इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। भारत का जो जिसको बोल सकते हैं हम राष्ट्रपति है वो करता है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। ठीक है, जिसमें जजेज और राष्ट्रपति मतलब वो पूरा का पूरा उसमें एक मीटिंग होती है, उसके थ्रू जो है वो चीजें होती है। तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है और शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाता है। महाधिवक्ता, राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है। राजस्थान सरकार का कोर्ट में पक्ष रखने वाला जो वकील होता है सबसे बड़ा, उसको महाधिवक्ता कहते हैं। तो राजस्थान का महाधिवक्ता है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं। ठीक है, इसी के साथ मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव है सुधांशु पंत। सुधांशु पंत, बार बार इनको आप लोग न्यूज में देखते होंगे, सुधांशु पंत मुख्य सचिव हैं। ठीक है, इससे पहले कौन था, उषा शर्मा थी मुख्य सचिव। ठीक है। अच्छा, राजस्थान में जो है, राजस्थान में 2 महिला मुख्य सचिव हुई हैं। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कितनी मुख्य सचिव हो चुकी हैं, तो 2 मुख्य सचिव बन चुकी हैं। एक तो जस्ट सुधांशु पंत से पहले उषा शर्मा थी और एक है खुशहाल सिंह। नाम से लग रहा है कि जेंट्स है, पर ये लेडीज हैं, खुशहाल सिंह। तो ये राजस्थान में अब तक 2 महिला सचिव बन चुकी हैं, उषा शर्मा, खुशहाल सिंह। अभी कौन है, सुधांशु पंत। लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण वोरा, प्रताप कृष्ण लोहरा। लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक, चलें आगे। इसके बाद आरएसएसबी अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो आपका आरएसएसबी है, इसके अध्यक्ष कौन है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो इसके अध्यक्ष कौन है, तो आलोक राज है। ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, आलोक राज जी बहुत सक्रिय रहते हैं। ठीक है, आरएसएसबी अध्यक्ष आलोक राज। आरएसएसबी सचिव कौन है, आरएसएसबी सचिव बाघचंद बघेल। बाघचंद बघेल, ये दोनों लोग ट्विटर पे बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, हमेशा ये कुछ ना कुछ नए अपडेट करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि आरएसएसबी सचिव हैं बाघचंद बघेल। और ये हैं आपके कौन से, ये आपके आलोक राज। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, एम.एल. लाठर। एम.एल. लाठर, ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इसी के साथ राजस्थान पुलिस महानिदेशक कौन है, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक जो डीजी हैं वो कौन है राजस्थान के, तो वो है राजीव शर्मा। बिल्कुल लेटेस्ट है राजीव शर्मा। 16वीं विधानसभा जो अभी चल रही है, 16वीं विधानसभा है, तो उसके अध्यक्ष कौन है, उसके अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी। ठीक है, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है ये विधानसभा जो अध्यक्ष है, जो आपके अध्यक्ष है ना, तो जब तक स्पीकर नहीं आता, जो प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो टेम्परेरी होता है। ठीक है, तो टेम्परेरी जो स्पीकर हैं 16वीं विधानसभा के, वो कौन है, कालीचरण सर्राफ है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष, जो 16वीं विधानसभा है उसके नेता प्रतिपक्ष कौन है, नेता प्रतिपक्ष कौन है, टीकाराम जूली। टीकाराम जूली ये प्रतिपक्ष के नेता हैं विधानसभा में
16वीं विधानसभा में। अच्छा, इनके साथ इनको एक और चार्ज दे रखा है, जन लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं। जो विधानसभा में बहुत सारी समितियां होती हैं उसमें से एक समिति है जन लेखा समिति, उसके अध्यक्ष हैं टीकाराम जूली। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष हो गए। अच्छा, उपनेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उपनेता प्रतिपक्ष कौन है? रामकेश मीणा, यानी इनका स्थान खाली होगा तो कौन लेगा? रामकेश मीणा। 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है? 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है? तो जोगेश्वर गर्ग हैं, जोगेश्वर गर्ग हैं। क्लियर हो गई बात? मुख्य न्यायाधीश श्री राम। ठीक है, इसके साथ महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत, और इससे पहले उषा शर्मा थी और फिर थी खुशहाल सिंह। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा। आरएसएसपी अध्यक्ष आलोक राज, आरएसएसपी सचिव आपके बागचंद बघेल। मुख्य सूचना आयुक्त ML लाठर। राजस्थान पुलिस महानिदेशक आपके कौन है? राजीव शर्मा। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। 16वीं विधानसभा प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ। नेता प्रतिपक्ष 16वीं विधानसभा के टीकाराम जूली और जन लेखा समिति के अध्यक्ष भी हैं ये। और इसी के साथ उप नेता प्रतिपक्ष जो है विधानसभा में वो है रामकेश मीणा। और 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है? जोगेश्वर गर्ग। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखते हैं इसकी पीडीएफ में आपको एप्लीकेशन पे प्री कंटेंट नाम का एक सेक्शन होगा, उसमें डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना इसको। अब जैसे मैंने मुख्यमंत्री की बात की थी, 14वें मुख्यमंत्री एज ए व्यक्ति के रूप में जो भजनलाल शर्मा है, ये 2 आयोग के अध्यक्ष और हैं। कौन से? एक तो है RERTF, राजस्थान रिवाइवल इकोनॉमिक टास्क फोर्स। राजस्थान में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनको प्रमोट करने के लिए RERTF का गठन किया गया है। तो इसके भी अध्यक्ष कौन है? आपके भजनलाल जी हैं। और रीति आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, रीति आयोग के राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। तो रीति आयोग जो नीति आयोग है उसकी तर्ज पे बना हुआ रीति आयोग है राजस्थान में। तो रीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन है? ये आपके भजनलाल जी शर्मा है। ठीक है। अच्छा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोलते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। कई बार ये खबरों में रहते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये देखो अधिकारी है और आयुक्त है तो कंफ्यूज नहीं होना। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। और निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। प्रदेशाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। बहुत बार चर्चा में रहते हैं ये, है ना, गोविंद सिंह डोटासरा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष कौन है? मदन राठौड़। ठीक है। चेयरमैन, ये जो एक संस्था है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा, जो शहरों में जो बिल्डिंग्स बनती हैं, जो फ्लैट्स बनते हैं, है ना, उन सबको निगरानी करने का काम, जो रियल एस्टेट में जो भी जितना भी बिजनेस हो रहा है उसके बारे में निगरानी करने का काम रेरा करता है। ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो बात करूं मैं तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी जो है वो वीनू गुप्ता है। चेयरमैन जो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो चेयरमैन है वो है आपकी वीनू गुप्ता। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन किसके पास है? गंगाराम मूलचंदानी के पास। गंगाराम मूलचंदानी के पास राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। देखो इसको याद करने का तरीका, मानवाधिकार का मतलब मानव के अधिकार की रक्षा करना। ये बहुत अच्छा काम है, यानी गंगा नहाने जैसा काम है। तो गंगाराम मूलचंदानी। छठा वित्त आयोग अध्यक्ष, जो छठे वित्त आयोग जो अभी खत्म हो गया है, 7वां वित्त आयोग का गठन हो गया है, लेकिन उसके अध्यक्ष की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो इससे जस्ट पहले जो छठा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रद्युमन सिंह। जयपुर कमिश्नरेट पुलिस कमिश्नर, जयपुर कमिश्नरेट, दो कमिश्नरेट हैं राजस्थान में, एक तो जयपुर है, एक जोधपुर है। तो जयपुर कमिश्नरेट पुलिस कमिश्नर कौन है? बीजू जॉर्ज जोसेफ। बीजू जॉर्ज जोसेफ, ठीक है, बीजू जॉर्ज जोसेफ। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस कमिश्नर कौन है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह है, ठीक है। तो जोधपुर वाले राजेंद्र सिंह हैं और जो जयपुर वाले हैं वो है बीजू जॉर्ज जोसेफ। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत। ओंकार सिंह लखावत। अब आपका ये काम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे राज्य बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बताएंगे और राज्य महिला आयोग
के अध्यक्ष बताएंगे। ये आपका कमेंट सेक्शन में काम है, आप दोनों लिख के बताइएगा मुझे, ठीक है, कि इन दोनों के अध्यक्ष कौन है। बात समझ में आ गई? चलिए, आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? उत्कल रंजन साहू, जिसको बोलते हैं UR साहू, उत्कल रंजन साहू। आरपीएससी में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, टोटल 8 की टीम होती है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 2 पोस्ट खाली है, 2 सदस्यों की पोस्ट खाली है और 5 सदस्य ही हैं 7 सदस्यों की जगह पे। 5 सदस्य कौन कौन से हैं? कैलाश चंद्र मीणा, संगीता आर्य, मंजू शर्मा, केसरी सिंह राठौड़ और आयूब खान। तो टोटल अभी फिलहाल के लिए आपके 5 और एक 6 ही लोग हैं, बाकी होता ये 8 का है। कार्यकाल अध्यक्ष का होता है 6 वर्ष और 62 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 वर्ष हो गया तो ठीक, और नहीं तो 62 वर्ष, जो भी पहले होगा उतना का कार्यकाल है। नियुक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत दी गई है आरपीएससी के अध्यक्ष की। आरपीएससी के सचिव कौन है? रामनिवास मेहता, रामनिवास मेहता, ठीक है। जैसे आरएसएसबी के सचिव कौन थे? बागचंद बघेल, ऐसे ही आरपीएससी के सचिव कौन है? रामनिवास मेहता। जैसे आरएसएसबी के अध्यक्ष कौन थे? आलोक राज, ऐसे ही आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है? UR साहू। राजस्थान फुटबॉल संघ, राजस्थान फुटबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान फुटबॉल जो संघ है उसके अध्यक्ष हैं मानवेंद्र सिंह जसोल, मानवेंद्र सिंह जसोल। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी गहलोत, तेजस्वी गहलोत। विश्व पैरा, गहलोत एक बार और आ गए, गहलोत 2 बार आ गए, है ना। एक बार गहलोत तो मंत्रिमंडल में आए थे, एक बार तो गहलोत कौन से आए थे? मुख्य मंत्रिमंडल में आए थे। किस में आए थे? मंत्रिमंडल में आए थे। अविनाश गहलोत, अविनाश गहलोत, अविनाश गहलोत, ठीक है, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इनके पास था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इनके पास था। और यह है तेजस्वी गहलोत, वो अविनाश गहलोत, यह है तेजस्वी गहलोत। राजस्थान ओलंपिक समिति अध्यक्ष है, राजस्थान के जो ओलंपिक है उसकी समिति के अध्यक्ष कौन है? तेजस्वी गहलोत है। उसके साथ 2 चीजें और है, 2-3 पोस्ट और है। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजी कौन है? जो बीएसएफ है, बीएसएफ का जो राजस्थान फ्रंटियर है उसके आईजी कौन है? जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर में है। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर का हेडक्वार्टर जोधपुर में है। तो इस के आईजी कौन है? ML गर्ग, ML गर्ग, ML गर्ग। राजस्थान विधानसभा के इतिहास की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? अच्छा, विधानसभा की है, ध्यान रखना, विधानसभा की। विधानसभा जो है उसमें जो महिला उप सचिव है राजस्थान के इतिहास में पहली बार महिला बनी है, और वो कौन बनी है? इंदिरा शर्मा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, इंदिरा शर्मा। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये राजस्थान कब, कौन और कहां, इस सब की नियुक्तियां आपने देख ली। इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे प्री कंटेंट नाम का एक सेक्शन है वहां पे अपलोड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप दोनों जगह देख लेना इसको। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे थे उसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन है इनके अध्यक्ष। और यदि कोई आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अब मैं इंडिया और इंटरनेशनल जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उसकी वीडियो लेके आने वाला हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।